आयत नंबर 115 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वमा यफ़अलू मिन खैर, और जो करें वो भलाई से, फलन यकफरूहु, तो उनका हक ना मारा जाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला को मालूम है मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, डर वाले लोग। इस आयत में जो बयान किया जा रहा है वो ये है कि यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों से कहा कि तुम दीन इस्लाम कबूल करने के बाद तुम घाटे में पड़ गए हो, तुम खसारे में पड़े हो। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया कि वो तो बारगाह इलाही के अंदर बुलंद मर्तबे वाले हैं, बुलंद दर्जात वाले हैं, बुलंद मकाम वाले हैं, उन्हें अपनी नेकियों की जजा मिलेगी। जबकि यहूदियों का ये बातें करना, ये गुफ्तगू करना उनके बारे में ये बेमैनी है। अल्लाह ने फरमाया कि जो वो नेकी करेंगे, जो इबादत करेंगे, उन्हें उनका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, उनका हक ना मारा जाएगा। अल्लाह ताला को मालूम है कि किसके अंदर कितना तकवा है, किसके अंदर कितनी परहेजगारी है, कौन कितना डर वाला है। इसे अगली आयत नंबर 116 में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो जो काफिर हुए, लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम, हरगिज उन्हें ना नफा पहुंचाएंगे उनके माल, वला औलादुहुम, ना उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैया, अल्लाह से उन्हें ना उनके माल बचा सकेंगे, ना ही उनकी औलाद बचा सकेगी। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही जहन्नमी लोग हैं, हुम फिहा खालिदून, और वो इसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके माल और उनके औलाद अल्लाह को अजाब से कुछ ना बचा सकेंगे। तो ये जो आयत भी जिक्र की गई, इसके शान नज़ूल ये है कि ये आयत बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई। यहूदी सरदारों ने माल और दौलत की खातिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुश्मनी की। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि जो माल की लालच रखी है, जिस माल की खातिर, जिस औलाद की खातिर उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुश्मनी रखी है, ये माल और ये औलाद उनके काम ना आएंगे, बल्कि इसी वजह से उन्होंने अपनी जो आकबत है, अपनी आखिरत को खराब कर दिया है। यहूदियों का ये काम, माल और औलाद की खातिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करना, ये उन्हें अजाब इलाही से बचाने वाला नहीं है। इससे अगली आयत नंबर 117 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है मासलु मा युनफिकून फी हादिहिल हयातिद दुनिया, उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं, उनकी कहावत जो खर्च करते हैं दुनिया की जिंदगी के अंदर, का मासल रेह, उस हवा की मिसाल है, फीही सिर, जिसमें पाला हो, असाबत पहुंचे, हर सा कौम, एक कौम की खेती को, ज़ालमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, फ़अहलकतहु, तो उन्हें बिल्कुल हलाक कर गई, उन्हें मार गई। वमा ज़ालमहुमुल्लाह, और नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। इस दुनियावी जिंदगी में जो खर्च करते हैं उसकी मिसाल हवा जैसी है जिसमें शदीद ठंड हो। वो हवा किसी ऐसी कौम की खेती को पहुंचे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वो उस खेती को हलाक कर दे, और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। तो इस आयत के अंदर काफिर के खर्च और रियाकारी के तौर पर खर्च करने वाले की मिसाल बयान की गई है कि उनके खर्च को, उनका कौफ या रियाकारी ऐसे तबाह कर देती है जैसे बर्फानी हवा खेती को बर्बाद कर देती है। और उनके साथ ये मामला कोई ज्यादती वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद अपने साथ ज्यादती की, उन्होंने खुद अपने साथ ज्यादती की है। काफिर अगर कोई खर्च करता भी है, जिस नियत से भी करता है, लोगों की फलाह के लिए खर्च करता है, तो याद रखिएगा उसे उसका खर्च करना, बेशक वो फलाही कामों में खर्च कर रहा है, ये कभी फायदा नहीं देगा। हमेशा अमाल तब फायदा देंगे, ये कंफर्म बात है कि इंसान को उसके अमाल, उसके सदका और खैरात तब फायदा देगा जब उसके अंदर ईमान होगा। बगैर ईमान के उसे उसका कोई भी अच्छा काम फायदा ना देगा। तो इसलिए काफिर का चूंकि ईमान नहीं है, तो इसलिए उसे उसका कोई अमल जो है उससे फायदा नहीं देगा। इसे अगली आयत नंबर 118 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिजू, ना बनाओ, बितानतम मिन दूनिकुम, गैरों को राजदार ना बनाओ, ला यालूनकुम खबाला, वो तुम्हारी बुराई में नहीं रुकते, नहीं चुकते तुम्हारी बुराई करने में। वद्दू मा अनित्तुम, चाहते हैं वो जितनी तुम्हें इज़ा पहुंचा सकें पहुंचाएं, जितनी तकलीफ तुम्हें पहुंचा सकें पहुंचाएं। कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिम, कद बदत, ताकीक ज़ाहिर हो चुकी है, अल बगदा, बुग़्ज़ उनका जो उन्होंने सीनों के अंदर छुपा रखा है, मिन अफवाहिम, उनके
मुंह से, उनके मुंह से जो उनका बोझ था वो ज़हर अब हो चुका है। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबरो, अल्लाह ने फरमाया कि जो उन्होंने अपने सीनों के अंदर छुपाया वो इससे भी बड़ा है। कुछ बुग़्ज़ वो है जो अपनी जुबान से निकाल चुके हैं, वो जो जुबान से हजूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करके, आपसे दुश्मनी करके वो बुग़्ज़ जुबान से निकाल चुके हैं। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि जो उन्होंने अपने दिलों के अंदर रखा हुआ है वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, जो उन्होंने सीनों में छुपा रखा है वो इससे ज्यादा बड़ा है। कद बय्यना, ताकि हमने बयान की, लकुम तुम्हारे लिए, आयात रोशन निशानियां, इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम्हें अकल हो। अब इस आयत के अंदर कहा गया कि बाद मुसलमान अपने कराबादारों और रिश्तेदार यहूदियों वगैरह से कराबत या पड़ोसी की बिना पर दोस्ती और मेल जोल रखते थे, तो उनके मुतल्लिक अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि चाहे तुम्हारी कराबतदारी है, चाहे तुम्हारी रिश्तेदारी है यहूदियों से, पड़ोस है या कोई भी है, तो उनसे मेल जोल ना रखें, वो तुम्हारे लिए दुश्मन है। और जो कुछ वो मुंह से जाहिर करते हैं इससे बढ़कर उन्होंने दिल के अंदर तुम्हारे खिलाफ छुपा रखा है। तो यहाँ वाज़ेह मना किया गया है कि आप काफिरों को, गैर मुस्लिमों को, यहूदियों को अपना राज़दार ना बनाएं। वो ज़बानी दुश्मनी तो कुछ ना कुछ रखते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर जो उन्होंने अंदर बहुत छुपा रखा है वो इससे बढ़कर है। तो अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया है कि ये यहूदी हैं, ये नसारा हैं, ये जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आपका जो दोस्त है वो मोमिन लोग हैं, अल्लाह के सालिहीन लोग हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के वली, ये सारे जो जितने भी मोमिन हैं वो तो आपके राजदार हो सकते हैं, वो आपके मददगार हो सकते हैं। लेकिन ये जो काफिर हैं, यहूदी हैं, गैर मुस्लिम हैं, नसारा हैं, इन पर तुमने कभी उम्मीद नहीं रखनी। ये जो इतना मुंह से निकालेंगे उससे बढ़कर इन्होंने तुम्हारे बारे में बोझ, तुम्हारे बारे में जो उन्होंने दिल के अंदर अनाद दुश्मनी छुपा रखी है वो सीने के अंदर इससे भी बढ़कर है जो जुबान से जाहिर करते हैं। इससे अगली आयत नंबर 119 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हा अंतुम उलाई, सुनते हो ये जो तुम हो, तुहिब्बूनहुम, तुम उन्हें पसंद करते हो, वला युहिब्बूनकुम, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम तो उन्हें चाहते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहते। व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, और तुम ईमान रखते हो किताब पर, सब किताबों पर, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम जो है सब किताबों पर ईमान रखते हो। व इज़ा लक़ूकुम, और जब वो तुमसे मिलते हैं, कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। वइज़ा खलऊ, जब वो अकेले होते हैं, अब्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, तो उंगलियां चबाते हैं तुम्हारी तरफ। जब वो आपस में मिलते हैं तो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे ऊपर उंगलियां चबाते हैं गुस्से की वजह से। कुल, तो आप फरमा दो, मूतू, मर जाओ, बिगैज़िकुम, अपने घुटन के अंदर, अपनी जिलन के अंदर मर जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दिलों की बात भी जानता है। अब इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया गया कि ऐ मुसलमानों, ये जो तुम रिश्तेदारी और दोस्ती वगैरह के ताल्लुकात की बिना पर उनसे मोहब्बत करते हो, जबकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते और दीनी मुखालफत की बिना पर तुमसे दुश्मनी रखते हैं, यानी तुम उन्हें पसंद करते हो, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, तुम उन्हें चाहते हो कराबत की बिना पर, पड़ोसी होने की बिना पर, रिश्तेदारी होने की बिना पर, लेकिन वो तुमसे मुखालफत करते हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, वो तुम्हारे लिए दीनी मुखालिफ हैं। अल्लाह फरमाता है कि तुम तो कुरान पर भी ईमान रखते हो और उनकी किताब पर भी ईमान रखते हो, लेकिन वो तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं रखते। तो जब वो अपने कुफ्र में इतने पुख्ता हैं तो तुम अपने ईमान पर क्यों पुख्ता नहीं हो? उनमें से जो मुनाफिकीन है उनका हाल तो ये है कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं ईमान लाए, जब आपस में अकेले होते हैं तो गुस्से के मारे तुम पर उंगलियां चबाते हैं। तो उनका ये हाल है कि ऐ मुसलमानों, तुम उनसे बचो, वो मत हम तक तुम्हारे खिलाफ ही रहेंगे। तो लिहाजा गैर मुस्लिम यहूदी काफिरों से बच के रहना चाहिए, इस लिहाज से कि तो तुम उन्हें पसंद करोगे, दोस्ती इख्तियार करोगे, कराबत की बिना पर, रिश्तेदारी की बिना पर, किसी भी बुनियाद पर तुम चाहे उनसे दोस्ती भी रखोगे, उनके दिलों के अंदर तुम्हारे लिए बुग़्ज़ है जो कभी निकल नहीं सकता। इसी अगली आयत नंबर 120 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इन तमसस्कुम हसना तसुहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरा लगे। व इन तुसिबकुम सय्यिआ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, यफरहू बिहा, तो उस पर खुश होते हैं। व इन तस्बिरु, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और परहेजगारी करो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शय्या, तो तुम्हें उनका जो मकर है वो कुछ नुकसान ना दे सकेगा, उनका मकर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, अल्लाह ताला उनके कामों को
घेरे हुए। कुफार की मुमनी हालत बयान की गई। अगर मोमनों को कोई आसाइश पहुंचती है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई भलाई पहुंचती है, तो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि मोमनों पर अल्लाह ताला की करम नवाजी हो, कोई हो, खुश हालत के अंदर मुसलमानों को देखें तो उन्हें तकलीफ होती है। हाँ, अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचे तो इस पर खुश होते हैं। लिहाजा मुसलमानों को काफिरों से मोहब्बत और दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इनके मुकाबले में अगर मुसलमान सब्र को, तकवा को अपना शियार बना लें तो काफिरों का कोई दाव जो है मुसलमानों पर ना चल सकेगा। इसे